पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तारीख के बदतरीन सैलाब के बायस अमवात की तादाद 41 हो गई है। सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 3200 से जायद देहात मुतासर हुए हैं, जबकि 24,52,000 से जायद आबादी मुतासरा करार दे दी गई है। दरिया चनाब में तबाही मचाता बड़ा रेला जनूबी पंजाब पहुंच गया। मुल्तान में तबाही, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, दरिया से कई मुल्का आबादियों को खाली करवा लिया गया है। हेड त्रिमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों देहात डूब गए हैं। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तारीख के बदतरीन सैलाब के बायस अमवात की तादाद 41 हो गई है। सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 3200 से जायद देहात मुतासर हुए हैं, जबकि 24,52,000 से जायद आबादी मुतासरा करार दे दी गई है। दरिया चनाब में तबाही मचाता बड़ा रेला जनूबी पंजाब पहुंच गया। मुल्तान में तबाही, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, दरिया से कई मुल्का आबादियों को खाली करवा लिया गया है। हेड त्रिमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों देहात डूब गए हैं। फरहान, बताइएगा किस मकाम पर जफरवाल में आप, और यहाँ सैलाबी सूरत हाल के क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? इस वक्त मैं नाला डेक पर मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ, गुज़िश्ता रात जम्मू में जो बारिश है वो मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर तुग़यानी जो है वो सामने देखने को नज़र आ रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे अकब में जो चलने वाला पानी है, इस वक्त नाला डेक में चलने वाले पानी का कोई 20% पानी है। इस पानी का 80% हिस्सा जो है नाला डेक के पुश्तों से बाहर चल रहा है, जिसकी वजह से जफरवाल के सरहदी इलाकों को जाने वाला जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कई गांव ऐसे हैं जिनका ज़मीनी रास्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस पानी की तबाहकारियाँ जारी हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मोगा गांव के करीब जो है इस पानी की वजह से एक मदरसा जो है वो बिल्कुल नीचे ज़मीन बहुत हो चुका है। इससे पहले भी मुतअद्दिद दुकानें, मार्केटें और घर जो हैं इस सैलाबकारी की वजह से तबाह हो चुकी हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज का ये जो पानी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से नाला डेक के जो गिर्द ज़रई अराज़ी हैं वहाँ से घूम रहा है, जिसकी वजह से धान और बाजरे की फसलों को तबाह होने का खदशा है। ठीक है, सड़क का रुख करते हैं। वकार घुमन, आपके पास क्या मालूमात है? चिन्योट में सैलाब की तबाहकारियों से कई स्कूल भी ज़ेर-ए-आब आए हैं। कई इमारतें, उनकी दीवारें के काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और ख़ास तौर पे अगले 1-2 रोज़ में स्कूल लगने वाले हैं। और ये बच्चे जिनके सारे घर डूब गए हैं और इनके यूनिफॉर्म, किताबें, सारा कुछ डूब गया है। लोग अभी भी इन इलाकों से पानी नहीं उतरा और पानी अभी भी मौजूद है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो सड़क किनारे खेल रहे हैं। इनका क्या कहना है, ये स्कूल कब जाएंगे, और इनका जो बुक्स हैं, इनके जो यूनिफॉर्म्स हैं वो कहाँ गई हैं? बेटा, आपके स्कूल का क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ते हो, और क्या माहौल है आपके इस गाँव में इस वक्त? मेरा नाम फ़खर अब्बास है। मैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल लोधिया में पढ़ता हूँ। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हमारा स्कूल सारा गिर गया है, हमारे घर गिर गए हैं, मेरी किताबें सारी गुम हो गई हैं, वो पानी में बह गई हैं। मेरे यूनिफॉर्म, मेरा जो है ना वो भी गुम हो गया है। ये सारे बच्चे हैं और इनका ये कहना है कि इनके स्कूल भी गिर गए हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, और कई स्कूलों में पानी भी मौजूद है। और इनके जो यूनिफॉर्म हैं, इनकी बुक्स हैं, यानन फानन इन लोगों को घरों से निकलना पड़ा, और कीमती सामान इनका घर में रह गया, और ये अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकले थे। और इनका अब ये कहना है कि इनको किताबें भी फराहम की जाएँ, यूनिफॉर्म भी फराहम किया जाए, और इनके स्कूल की जो हालत है उसको भी बेहतर बनाया। ठीक है, आरिफ वाला से शहजाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा आरिफ वाला किस हद तक मुतासर हुआ है सैलाब से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के मुकाम पर। बिफरती लहरों ने हर शय, फसलें, बस्तियां, कच्चे मकानात या मेट करके रख दिए हैं। जो मुतासरीन है वो बेयारो मददगार खुले आसमान नीचे बेयारो मददगार पड़े हैं। तो मैं इस वक्त एक मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनका घर बार सब कुछ इस सैलाब की नजर हो गया। मजीद तफसीलात के बारे में इनसे बात करते हैं। नहीं है ना, इमदाद है, गंदा जी खेमा दिता है, उनके विच फैमिली पूरी नहीं आती। मीना बिकदे गतियां आ साडे घर ने सारे बुढ़े पाए ना। हम इस वक्त हमें या खाने की असद जरूरत है, खुराक की किल्लत है, तो इसीलिए मुकामी इंतजामिया सेहत हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इस
जो आने वाला बारिशी स्पेल है वो भी अपने जोरों पे जारी है। तो बारिश के समा के सबब हमें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करते हुए हमारी खुराक की किल्लत को जो है वो दूर किया जाए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के मुकाम पर। बिफरती लहरों ने हर शय, फसलें, बस्तियां, कच्चे मकानात या मेट करके रख दिए हैं। जो मुतासरीन है वो बेयारो मददगार खुले आसमान नीचे बेयारो मददगार पड़े हैं। तो मैं इस वक्त एक मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनका घर बार सब कुछ इस सैलाब की नजर हो गया। मजीद तफसीलात के बारे में इनसे बात करते कुछ भी नहीं है ना, इमदाद है गंदा जी खेमा दिता इन्हें उनदे विच फैमिली पूरी नहीं आउंदी, मीना बिकदे गतियां आ साडे घारे ने सारे बुड्ढे पए न ना। हम इस वक्त हमें या खाने की असद जरूरत है, खुराक की किल्लत है। तो इसीलिए मुकामी इंतजामिया सेहत हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इस जो आने वाला बारिशी स्पेल है वो भी अपने जोरों पे जारी है। तो बारिश के समा के सबब हमें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करते हुए हमारी खुराक की किल्लत को जो है वो दूर किया जाए। यासिर अरफात से बात करते हैं, नारोवाल से हमारे साथ मौजूद हैं वो। यासिर बताएगा नारोवाल में क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए जी बिल्कुल, मैं नारोवाल का नवाही गांव भैनिया में मौजूद हूँ। ये जो गांव है बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर यहाँ पर सैकड़ों अफराद जो मुकीम है बेजारो मददगार हैं, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं क्योंकि इनका ज़मीनी राब्ता जो है वो टोटली मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पर आने के लिए इनको कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है जो रेस्क्यू 1122 ने इनको फेवर दे रखी है। तो यहाँ पर इनको क्या क्या मसले मसाइल हैं, हमारे साथ मुकीम मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी भाईजान, हज़ारां एकड़ जी जमीन सारी खराब हो गई है और उस तो बाद मरीम साहबा नूं और एहसन इकबाल साहब नूं ये पैगाम असीं दिंदे हां कि इस तो पहलां सानूं इत्थे उन्हां टी बन के दित्ती सी ते काफ़ी साल साडे ना अच्छे गुजरे ने, ज़मींदार नुकसान नहीं होया। हुण इत्थे तकरीबन काफ़ी जिहड़े ना माल मवेशी जिहड़े डंगर ने मझां गावां वो भुख नाल तड़प रहीआं ने, इंसानां नूं खाने दा राशन नहीं मिल रहा। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ वास्ते कोई इंतज़ाम नहीं हैगा, कोई किश्ती दा वो कीता जावे। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, बिलाशुबा ये वो इलाके हैं जिनका असल नुकसान हुआ है। इन्होंने फौरी तौर पर रिक्वेस्ट की है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म से कि हमारे जानवरों के लिए और हमारे खाने पीने का को बंदोबस्त किया जाए। ठीक है, वज़ीराबाद का रुख करेंगे। नैयर आलम हमारे साथ मौजूद है। नैयर आलम, वज़ीराबाद के मुतासिरीन का हाल बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद का इलाका है हरीपुर बेला। यहाँ पर जो है वो इस वक्त भी पानी हर तरफ जो है वो चारों तरफ है। सैलाब तो गुजर गया है लेकिन अपने पीछे जो है वो तबाही की और गम की दास्तानें जो है वो छोड़ गया है। जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ हरीपुर बंद के करीब, यहाँ पर जो है वो तकरीबन यहाँ 10 से 12 फुट पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद था। पानी तो चला गया है, सैलाब गुजर गया है लेकिन गम की दास्तानें अभी तक भी मौजूद हैं। यहाँ पर इस इलाके में जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। हमारे पीछे जो है वो हरीपुर गांव है, इसके साथ साथ आगे टाली वाला है, नारके हैं, इसके साथ जो है वो राना है, बैराम है, कोट नथू है। ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर जो है वो सैलाबी रेला बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। तो अगर बात की जाए मौजूदा हालात की तो हुकूमत पंजाब ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जो है वो हेड मराला से लेके वज़ीराबाद, आगे खानकी बैराज है, खानकी गांव है और इसके साथ साथ आगे रसूल नगर है, हेड कादराबाद है। वहाँ पर दरिया के मुलक्का इलाकों में जो है वो ऐलानात के ज़रिए जो है वो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत जारी की हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि अपने माल मवेशी लेकर जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ ताकि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र बचा जा सके। इसके साथ साथ इंतज़ामिया ने तमाम तर अदारों को जो है वो अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया है। ठीक है, साथ रहेगा। पाकपतन से मोहिउद्दीन साथ मौजूद हैं। मोहिउद्दीन, क्या हालात है पाकपतन में? सतलुज का जो जालिम पानी है वो कई फसलों और खेतों को तबाह करने के बाद आबादियों को गिराना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त मैं एक आबादी है यहाँ पर नज़ीर वाला अड्डा, यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर लोग जो है अपना सामान वगैरह लेकर और मवेशी और बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं खुले आसमान तले। तो मज़ीद इनसे बातचीत करते हैं। जी माँ जी, आप कब से यहाँ बैठे हैं और पानी ने क्या नुकसान दिए आपके? सारिया फसलां साड़ियाँ डुब गई, समान सारे रुल गए, अपने थावां गिर गई ते निक्के निक्के बच्चे माल भुखे बाणे रड़े ते लै बैठे हुए हैं जी। कोई वसाइल को नहीं, कोई जिमींदार जरा किसी ने वसाइल कोई पिछू आंदा है वो आप खा जाते हैं, गरीब बेंदे रहते, कोई वसाइल ही को नहीं साडा। तो
जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि कई रोज़ हो गए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे मवेशी भी वो भी भूखे हैं और हम तक भी कोई किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुँची है और इन लोगों ने गुजारिश की है कि हमें यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड की जाए। जी।